जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 7.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को समाप्त कर लिया था और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करें तो कहा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, कि त्रिभुज ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। ये बच्चे समझेगा, एक त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज DBC है। देखो ध्यान से, एक इस तरीके से ABC है, दूसरा इसी BC पर स्थित इस तरीके से जिसका नाम है DBC। ये देखो, ABC और DBC सबको दिख रहा हो, करा ABC और DBC दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब है ये इसकी भुजा ये इसके बराबर है और ये वाली इसकी भुजा इसके बराबर है। तो करा ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित है। अगर इसको मिटा दे, बताओ या ABC या DBC में से कोई बन रहा है? देखो, ABC तक जाने का रास्ते नहीं, DBC तक जाने का रास्ते नहीं। तो करा ABC और DBC दोनों किस पर स्थित है? समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है इसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। इनकी इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर, इसकी ये वाली भुजा इसके बराबर। ABC और DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि A और D भुजा BC को A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। अब करा यदि हम बात करें A और D, जो A और D है वो भुजा BC के एक ही ओर। देखो, ये रहा BC, ऐसे रहा BC। अब BC का कई ओर है, एक ओर ये, एक ओर है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो करा जो D है और जो A है वो BC के एक ही ओर है। देखो, ये दोनों ऊपर है ना, ऐसा तो नहीं है कि A ऊपर है D नीचे है। तो ये कह रहा है कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। ठीक, हाँ, A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति 7.39, आकृति को हमने यहाँ बना रखा है, देख सकते हैं आप। उसके बाद कह रहा है यदि AD बढ़ाने पर इसको AD, देखो A को हमने D से मैच कराया, अब इसको अगर हम बढ़ाते जाते हैं इस तरीके से बढ़ाते हुए जाएंगे, ये BC को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। कहाँ प्रतिच्छेद करेगी? P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है, ABD सर्वांग सम ACD, ABP सर्वांग सम ACP, AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। इतना चीज हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमने हाल में लिखा है कि दिया है ABC और DBC एक ही आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध करना है ये जो क्वेश्चन में दिया है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले मैं पहले वाले को सिद्ध करने का बात करता हूँ। हमें करा है ABD, तो मैं देखूंगा ABD त्रिभुज कौन सा है? ABD, ये वाला त्रिभुज। इसको अगर मिटा दिया, देखो ABD और फिर करा ACD, यानी कुल मिलाकर के एक ब्लू से बनाया है, एक ब्लैक से बनाया है। इन दोनों त्रिभुजों की क्या किया जा रहा है? बात किया जा रहा है। मेन आकृति में बात करें तो इसकी और इसकी बात की जा रही है। ठीक, अब समझिएगा, सर्वांगसम दिखाने के लिए पहले लिखना बंद करो जितने दलितर है, दिमाग नहीं काम कर रहा है, पीटा पाथर खा करके आते हैं। समझा रहे हैं तो लिखना। यहाँ समझिएगा ध्यान से, ABD और ACD की बात किया जा रहा है। तो सर्वांगसमता के हमने 3 रूल पढ़े अभी तक, ट्रिपल S, यस AS। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, अगर इसको सर्वांग सम दिखाना, मौखिक रूप से समझ लेते हैं।
खुद ही कहा गया है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है ना, और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। डबल डैश मारते हैं। और एडी क्या है? इसकी तीनों भुजा उसकी तीनों भुजा के बराबर हो गए त्रिभुज सर्वांग सम, है ना। यानी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक, खुद ही कहा था कि ये दोनों क्या है, देखो इसे समझो। कहा गया था कि अब एक बिटाई तो ABC समद्विबाहु बा, वाली भुजा बराबर है तो समद्विबाहु है। वो कह रहा है DBC भी समद्विबाहु बा, DBC भी समद्विबाहु रहे, ये वाली भुजा आपस में क्या रहे? बराबर रहेगा ना। तो समझो ध्यान से, तो बात कर लेते हैं हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में। तो देखो समझो ध्यान से, AB बराबर का है AC, AB बराबर AC, उसके बाद BD बराबर CD, दोनों का कंबाइंड रीजन दे देते हैं कि दिया है। उसके बाद देखो ये साइड AD जो है ये दोनों में क्या आ रही है? कॉमन है। तो भुजा AD उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है? सर्वांग सम। तो त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD इस नियम से SSS। अब हम जानते हैं बच्चे कि बच्चे बात नहीं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं? तो BAD बराबर का होगा CAD। ठीक, क्या लिख देंगे हम? एंगल BAD बराबर एंगल CAD बाई CPCT। ठीक, अब समझो ध्यान से, इसको मिटा। एक तो हमारा पहला वाला सिद्ध हो गया। अब दूसरे को सिद्ध करना, तो समझो ध्यान से, अगर दूसरे की हम बात करें ABP। देखो दूसरे की बात करें अगर हम, तो दूसरे में हमसे कहा जा रहा है कि सर्वांग सम दिखाइए ABP। देखो ABP और ACP यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। मेन आकृति में बात करें अगर इसको मिटा दे तो इसको मिटा दे, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो समझो ध्यान से, काई लिखते रहते तो दिमाग तुम्हारा नहीं काम करता है। यहाँ समझो, तो हम बात करेंगे त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में। समझो ध्यान से बच्चे, ये वाला तो एकदम आसान था, तीनों भुजा बराबर थी। अब समझो इसको, ये भी कठिन नहीं है। मैंने बात किया ABP और ACP, ये वाली भुजा तो इस वाली भुजा के बराबर, ये देखो सिंगल डैश मारा गया है। ठीक, उसके बाद समझो ध्यान से, तो हम लिखेंगे AB बराबर, ये बता देंगे क्या क्या है दिया है। आप समझो ध्यान से बच्चे, अभी हमने दिखाया था, कहाँ गया इसमें, देखो दिखाया हमने BAD ये वाला कोण, ध्यान से समझो इधर, BAD बराबर CAD हमने दिखाते हैं। देखो लिखा B आ गया, BAD बराबर CAD। अब चाहे तुम BAD कहो, यहाँ D था, यहीं रुक जाओ,
चाहे तुम BAD कहो, BAD कहो, अच्छा BAP कहो, गुणवा तो वही रहेगा ना। ये देखो, चलो BAD यहाँ रुक गए, कितना घूमे, इतना रुक घूमे। BAP कितना घूमे, गुणवा तो वही है ना, बस नाम डिफरेंट है। तो BAP बराबर क्या हो जाएगा, CA। ठीक, समझ करो। एंगल BAP बराबर एंगल CAP। ऊपर हमने क्या किया है, सिद्ध कर चुका है, ये समझेगा। ये BAD और CAD समझ लो BAP और CAP है, मैंने आपको दिखा। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, कर उसके बाद समझो ध्यान से। अब अगर इसमें साइड AP की बात करो तो AP दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर मैंने इसको मिटा दिया, बताओ एक त्रिभुज बन रहा है का, इसका मतलब ये दोनों में आ रहा है। इसके बाद यहाँ लिख देंगे, और आप लोग नीचे ही लिखिएगा, इसे 3 मार्क मत लिखिएगा। लिखेंगे भुजा AP उभयनिष्ठ है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा, एक कोण और एक भुजा बराबर हो जाए तो त्रिभुज हमारा क्या हो जाता है, तो त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज AC कौन नियम से, SAS से, साइड एंगल साइड से। अब हमको ये भी पता है कि अगर कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए उसकी हर भुजा हर कोण क्या होता है, बराबर। ये बच्चे समझे, इसीलिए आगे हम तीसरा सिद्ध कर देते हैं। तीसरा, चौथा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। तीसरे को बाद में सिद्ध कर, पहले चौथा समझिएगा ध्यान से। कह रहा था ये दोनों तो सिद्ध कर दिया हमने, ठीक है। इसको सर्वांग सम दिखाइए, ये देखो कहाँ गया, ये सर्वांग सम दिखाए। इसको सर्वांग सम दिखाने के लिए कहा, ये देखो ये सर्वांग सम दिखा दिया। अब अगर चौथे की बात करें तो चौथे में कहा जा रहा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। यानी देखो AP जो आ रहा है इस BC को इस तरीके से, BC का लंब मतलब 90 अंश का कोण है ना, समद्विभाजक यानी जहां काटेगा वहां 90 अंश का कोण तो बनाएगा ही, साथ ही उसको 2 बराबर भागों में क्या करेगा, काट देगा। बस सुनाइए, यानी कुल मिलाकर के हमको ये सिद्ध करना है, कुल मिलाकर हमें ये सिद्ध करना है कि BP बराबर CP तथा ये वाला कोण कितने अंश का है, 90। चाहे APC दिखा दो, चाहे APB दिखा दो, ठीक। यानी कुल मिलाकर ये इतना चीज और ये इतना चीज हमको क्या करना है, बराबर दिखाना है। साथ ही साथ ये कोण कितने अंश का दिखाना है, 90 अंश का। तो हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी भुजाएं आपस में क्या होती है। ये देखो अभी हमने ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज सर्वांग सम दिखाया ना, ये BP बराबर क्या हो जाएगा, CP। BP बराबर CP हो गया। साथ ही साथ यानी कहा था कि समद्विभाजक तो ये है, यानी इतने तो हमने प्रूव कर दिया कि भैया देखो ये समद्विभाजक है ना, ये देखो ये और ये बराबर आ गया तो समद्विभाजक है। लेकिन कहा था 90 अंश का कोण बनना चाहिए। तो समझो ध्यान से, हमने ये भी पढ़ा है कि यदि त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए उसके कोण आपस में क्या होते हैं, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो APB बराबर APC। चाहे तो इसको चौथा नंबर डालकर तब सिद्ध कर दो, अलग से तुम्हारा दिखता रहे, चाहते हो अगर तो। अगर इसको चाहते हो तो ये आपका पहला नंबर था, और कहाँ गया, ये आपका दूसरा नंबर था। चौथा नंबर डाल के सिद्ध कर दो। तो देखो यार समझो ध्यान से, तो थोड़ा सा बता देना,
BP सर्वांग सम है त्रिभुज ACP के, तो ये चीज और ये चीज आपस में क्या होगा, तो BP बराबर हो जाएगा CP बाई CPCT। उसके बाद समझो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, एंगल APB बराबर एंगल APC, यहाँ पे लिख देंगे क्या, बाई CPC। आप समझो बच्चे, अगर मैं इसको पूरे को यहाँ से यहाँ तक घुमा दूं कितने स्कोर बनेगा, क्या, क्योंकि रेखा पर बन रहा है। लेकिन इस 180 अंश में कितने पार्ट हैं, 2, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ देते हैं एंगल, ये नीचे जोड़ देते हैं, जगह नहीं होगा, यहाँ नीचे जोड़ देते हैं एंगल APB प्लस एंगल APC बराबर 180, रीजन दे देंगे रिज कोण। अब समझा एक अब देखो APB बराबर हमने कितना दिखा है, APB बराबर हमने दिखा है APC बराबर है ना, ये देखो बाई CPCT से, तो चाहे APB की जगह APC लिख दो और चाहे APC की जगह APB लिख दो। एंगल APB को रहने दिया, APC की जगह हमने क्या लिख दिया, एंगल APB बराबर 180। अब का APB 2 एंगल APB बराबर 180 और 2 1 के 2 90 दूना एंगल APB बराबर 90 अंश। तो हमें चौथा में क्या सिद्ध करना था, चौथे में यही सिद्ध करना था कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर है। साथ ही लाग यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का बन रहा है। कितने अंश का, 90। अरे 90 इधर 90 उधर, पूरा करोगे तब विश्वास होगा। यानी इस साइड भी 90 हमको शो करना था और उस साइड भी। अगर ये 90 होती है स्वाभाविक सी बात 90 जाने वाली बात नहीं, लिख देंगे आता है क्या था चौथा, AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, समद्विभाजक देखो अभी तक तो हमने पहला सिद्ध किया, दूसरा सिद्ध किया, चौथा सिद्ध किया। ये बच्चे समझो, पहला दूसरा की यदि बात करें बहुत कठिन नहीं था। पहले में तो ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये कॉमन फटाक से हो गया। उसके बाद दूसरे में भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं था, ये इसके बराबर था ही, ये कोण हम सीधे कर चुके थे। उसके बाद ये वाली साइड कॉमन ही थी, तो भी सर्वांग सम हो गया। जब सर्वांग सम हो गया तो हम जानते हैं, अय भीम कुमार, जब सर्वांग सम हो गया तो हम जानते हैं भुजाएं आपस में क्या होती हैं। तो BP बराबर क्या हो गया, CP, साथ ही लाग ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर। हमने फिर दिखा दिया, दोनों को जोड़ कर दिखा देंगे तो 180 हो जाएगा। और दिखा दिया ये और ये बराबर था, APC की जगह वापस से हमने APB रख दिया तो गया 2 एंगल APB बराबर 180, काट दे तो आ गया 90। यानी ये वाला सिद्ध होगा कि जो AP है ये क्या है, BC का लंब समद्विभाजक है। इन दो बराबर भागों में बांट तो रहा ही है, साथ ही साथ जहाँ काट रहा है वहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है। लेकिन अभी तक हमने तीसरा सिद्ध नहीं किया। तीसरे में सिद्ध करना था कि AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब ने एक बार नहीं कई बार बताया है कि दो बराबर भागों में बांट देना। तो कह रहा है ये जो AP आ रही है, ये देखो AP जो आ रही है, ये कोण A को भी और कोण D को भी दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी कुल मिलाकर अपनी भाषा में समझना चाहें तो हमको दिखाना है कि ये वाला इतना कोण और ये वाला इतना कोण आपस में क्या है, जो हम यहीं पर दिखा चुके हैं। ये देखो कहाँ गया, ये दिखाए, एक तो हमारा है यानी BAD दिखाया ना, BAD बराबर का CAD, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर तुमने दिखा दिया। लेकिन अभी ये वाला कोण ये वाला कोण अपने बराबर नहीं दिखा। वो कह रहा था D को भी समद्विभाजित करेगा, केवल A को समद्विभाजित नहीं करेगा, A को समद्विभाजित तो करेगा ही करेगा, साथे लाग D को भी समद्विभाजित करेगी। इधर समझो ईटा पाथर खा के आया, दिमाग नहीं काम कर रहा है। दाल तो खा थी
जाना आज घर में दाल चावल खाना, मैं नहीं काम कर रहा है, भूसा खाए थे, कहा चला नहीं पाए थे, कहा ये सब ध्यान से एकदम मकड़ा रहा, हम बता रहे हैं कितनी बढ़िया बात। याद से बच्चे, ये वाला कोड और ये वाला कोड बराबर तो दिखाना है, जो हमने दिखा दिया है। साथे लाग ये वाला कोड और ये वाला कोड भी हमें क्या करना है, बराबर दिखाना है, जो अभी तक हम दिखा नहीं पाए हैं। यदि मैं इसको बराबर दिखा दूंगा तो कह दूंगा कि एपी जो है ये दोनों को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है ना। तो समझो ध्यान से, चलिए हम लोग इसी पर बात करते हैं। ये बच्चे समझो ध्यान से, अगर हम बात करें, देखो अगर मैं इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांग सम दिखा दूं तो आसानी से ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। तो देखो सर्वांग सम दिखाना है तो ये इसके बराबर दिया है, बीपी बराबर सीपी कहाँ गया, ये हमने सिद्ध किया है, ये कॉमन है, सर्वांग सम हो जाएगा ट्रिपल एस से, और ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो समझो ध्यान से बच्चे, इतने को बिठा देते, फिर तीसरे को हम लोग सॉल्व करते हैं। आया बात नहीं आए बच्चे, और इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, थोड़ा सा अलग से पहचान दिखती रहे बस, ठीक। तो चलिए अब हम बात करेंगे किसमें, इन दोनों छोटे त्रिभुजों में, बीडीपी और सीडीपी त्रिभुज, इन्हें लोग तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। त्रिभुज बीडीपी और, अरे ये है ना बीडीपी सीडीपी, कहाँ, अरे त्रिभुज बीडीपी, ये देखो बीडीपी और त्रिभुज सीडीपी, त्रिभुज सीडीपी में तो ध्यान से समझो, देखो बीडी बराबर का है सीडी, ये हमको दिया है, बीडी बराबर सीडी, बीडी बराबर सीडी ये दिया हमको। और समझो बीपी बराबर सीपी हमने सिद्ध किया है, बीपी बराबर सीपी लिखेंगे, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, बात ना करो। उसके बाद समझो ये डीपी साइड क्या है, भुजा डीपी, भुजा डीपी उभयनिष्ठ है। अब हम जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा अगले त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाता है, सर्वांग सम। तो त्रिभुज बीडीपी सर्वांग सम त्रिभुज सीडीपी कौन नियम से, ट्रिपल एस से। आप समझ रहे हैं, एस एस से, एस एस, हाँ एस एस भी हो सकता। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ये बच्चे देखो, अरे इक्वेशन 2 इसको नहीं, ये हमारा सर्वांग सम हो गया। अब हम जानते हैं कि यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसकी हर भुजा हर कोण क्या होती है, बराबर होती है। इसको अभी हम देखने के लिए मिटा नहीं रहे हैं, जब आप नोट करिएगा तो इसको मत नोट करिएगा, इसको हमने सिर्फ देखने के लिए अभी तक रखा है, ठीक। क्या समझिएगा, ये कोण और ये कोण आसानी से क्या होगा, बराबर। बीडीपी बराबर सीडी, एंगल बीडीपी बराबर एंगल सीडीपी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन, पहले लिखते बाई सीपी सीडी, बाई सीपी सीटी, और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन सेकंड। ये बच्चे अब हम बात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से यदि बात करें तो ये वाला हम देखे समीकरण 1 में कि ये वाला कोण बराबर था, ये वाला कोण ये वाला कोण बराबर है ना।
क्या लिखेंगे, इसको मिटा दो। इसको हम सिर्फ देखने के लिए रखे थे ताकि आप सबको दिखा सके, ये नहीं नोट करना था। तो समझो बच्चे, अब ध्यान से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण, ये बच्चे बात ना करो, 2 से स्पष्ट है कि एपी कोण ए तथा कोण डी दोनों को समद्विभाजित कर, कोण डी दोनों को समद्विभाजित करती है। ये हमारा तीसरा सिद्ध करना था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है वो स्टैंडर्ड करता चला जाएगा। अभी तक केवल हम एक दिखाते थे सर्वांग सम, या मैक्सिमम कभी कभी आ जाता था 2, लेकिन यदि इसमें बात करें, यानी हमको सिद्ध करने के लिए जो देता था 1 या 2 दिया करता था, लेकिन यदि हम इसमें बात करें जगतवीर, तो जगतवीर इसमें 4 ठो दिया है। ठीक, कट दिया है 4 ठो, 2 सर्वांग सम दिखाने के लिए दिया है और एक और सर्वांग सम दिखाना पड़ा क्योंकि सिद्ध करना था, यानी इसमें कुल मिलाकर 3 सर्वांग सम दिखाना पड़ा। कितना? 3 सर्वांग सम। तो ये इसीलिए कह रहा है कि पिछला चीज जो है वो अच्छे से क्लियर किया रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे पिछला तो यूज होता रहेगा, नया कॉन्सेप्ट भी आता रहेगा, इसलिए पिछला जाकर के घर पर अच्छे से पढ़ा क्या करें। और साथ ही ये ज्योमेट्री है, जितना मेहनत करेंगे उतने ही समझ में आने वाला है, ये कोई आसान चीज नहीं है, बात समझ कि नहीं। और जब तुम लोग लिखना नोट करना तो ये ध्यान देना, ये तीर मारकर मत लिखना, तुम्हारा व्हाइट बोर्ड नहीं है, कापी है, तो तुम लोग नीचे ही लिखते जाना कंटिन्यू, ठीक, बस समझ नहीं सुन रहे। तो इस वीडियो में या इस क्लास में हमने एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।